सोनापुर। यह गांव अपने साफ सुथरे घरों, चौड़ी गलियों और मिलनसार लोगों के लिए जाना जाता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना लेकिन मजबूत घर था, जहां शर्मा परिवार रहता था। इस परिवार में मुखिया थे हरिनारायण शर्मा, उनकी पत्नी कमला देवी, उनका बेटा रवि और घर की नई बहू नंदिनी। नंदिनी को गांव के लोग प्यार से चॉकलेटी बहू कहते थे। इसका कारण यह नहीं था कि वह चॉकलेट बेचती थी, बल्कि इसलिए कि उसका स्वभाव चॉकलेट जैसा मीठा था। वह हमेशा शांत रहती, धीरे बोलती और हर काम पूरे मन से करती। उसका रंग सांवला था, इसलिए कुछ लोग शुरुआत में उसके रूप को लेकर बातें करते थे, लेकिन उसके व्यवहार ने जल्दी ही सबका मन जीत लिया। नंदिनी शहर से पढ़ लिख कर आई थी। शादी के बाद उसने गांव की जीवन शैली को अपनाने में कोई देर नहीं की। वह सुबह जल्दी उठती, घर की सफाई करती, सास ससुर की सेवा करती और फिर रसोई का काम संभालती। रवि खेती और छोटे व्यापार का काम देखता था। शुरुआती दिन, शादी के कुछ ही दिनों बाद कमला देवी ने नंदिनी को घर के काम सिखाने शुरू किए। नंदिनी ध्यान से सब सीखती। अगर कोई गलती हो जाती तो वह बहस नहीं करती, बल्कि सुधारने की कोशिश करती। यही बात कमला देवी को अच्छी लगती थी। गांव की कुछ महिलाएं रोज कुएं पर पानी भरते समय बातें करती। कोई कहता नई बहू बहुत सीधी है, कोई कहता इतनी पढ़ी लिखी होकर भी कोई घमंड नहीं, तो कोई कहता देखते हैं कब तक ऐसा ही रहता है। नंदिनी इन बातों से अनजान अपने काम में लगी रहती। वह मानती थी कि समय ही हर सवाल का जवाब देता है। पहला इम्तिहान। एक दिन गांव में बड़ा त्योहार आया। घर में मेहमान आने वाले थे। कमला देवी की तबीयत ठीक नहीं थी। ऐसे में घर की पूरी जिम्मेदारी नंदिनी पर आ गई। उसे खाना बनाना था, घर सजाना था और मेहमानों की देखभाल भी करनी थी। सुबह से शाम तक नंदिनी बिना रुके काम करती रही। उसने पारंपरिक व्यंजन बनाए, घर को साफ रखा और हर मेहमान का आदर किया। जब रात को सब चले गए, तब हरिनारायण शर्मा ने कहा, बहू, आज तुमने घर की इज्जत रख ली। यह सुनकर नंदिनी ने बस सिर झुका लिया। बदलाव की हवा, समय बीतने लगा। नंदिनी ने देखा कि गांव में कई बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं। स्कूल दूर था और कई माता पिता बच्चों को रोज भेज नहीं पाते थे। नंदिनी ने रवि से बात की और शाम को बच्चों को पढ़ाने की अनुमति दी थी। शुरुआत में कुछ लोग बोले, बहू को घर का काम छोड़कर पढ़ाने का क्या शौक। लेकिन जब बच्चों की पढ़ाई सुधरने लगी, तो वही लोग तारीफ करने लगे। नंदिनी ने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि काम खुद बोलता है। सास बहू का रिश्ता। कमला देवी शुरू में परंपराओं को लेकर सख्त थीं, लेकिन नंदिनी ने हर परंपरा का सम्मान किया। साथ ही जहां जरूरत थी, वहां समझदारी से बदलाव भी किया। एक दिन कमला देवी ने खुद कहा, बहू, तुमने मुझे समझा दिया कि नई सोच का मतलब पुरानी बातों का अपमान नहीं होता। लल्लन, यह बात पूरे घर में फैल गई। गांव की समस्या। एक साल बाद गांव में सूखा पड़ गया। फसल खराब होने लगी। कई परिवार परेशान थे। रवि भी चिंतित था। नंदिनी ने सुझाव दिया कि सब लोग मिलकर एक सामूहिक योजना बनाएं। उसने शहर में सीखे अनुभवों से बताया कि कैसे पानी बचाया जा सकता है और दूसरी फसलों पर ध्यान दिया जा सकता है। गांव के बुजुर्गों ने उसकी बात सुनी। धीरे धीरे सबने मिलकर तालाब की सफाई की, पानी का सही उपयोग किया और नई फसल बोई। कुछ महीनों में हालात सुधरने लगे। असली पहचान। अब वही लोग जो कभी नंदिनी के रंग या शहर से आने को लेकर बातें करते थे, आज उसकी समझदारी की मिसाल देने लगे। बच्चों के माता पिता उसे धन्यवाद देने आते। महिलाएं सलाह लेने आती। नंदिनी हमेशा एक ही बात कहती, मैंने कुछ अलग नहीं किया, बस जो सही लगा वही किया। परिवार की मजबूती। हरिनारायण शर्मा को अपनी बहू पर गर्व था। उन्होंने एक दिन गांव के सामने कहा, हमारी बहू ने हमें सिखाया कि अच्छाई रूप या दिखावे से नहीं, व्यवहार और कर्म से पहचानी जाती है। रवि भी नंदिनी के साथ हर फैसले में खड़ा रहा। दोनों ने मिलकर घर और गांव को आगे बढ़ाया।
नई पीढ़ी के लिए जोर जबरदस्ती नहीं चाहिए। सच्चा व्यवहार, धैर्य और मेहनत ही किसी को परिवार और समाज में ऊंचा स्थान दिलाते हैं। नंदिनी की तरह अगर हर